नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। प्रस्तुत है दोपहर समाचार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज, कई अहम बिंदुओं पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को उत्तराखंड लोक सम्मान से किया सम्मानित। नेगी दा को बताया हिमालय जैसा अडिग व्यक्तित्व। और हर घर तिरंगा अभियान हो रहा साकार। हस्ताक्षर और सेल्फी कार्यक्रमों में हर आयु वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर कर रहे प्रतिभाग। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज आहूत की जा रही है। इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर मुहर लगना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही इस बैठक में 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगाए जाने की उम्मीद है। बैठक में आगामी सत्र से संबंधित प्रस्ताव, संविदा, दैनिक वेतनभोगी और वर्क चार्ज कर्मचारियों के नियमितीकरण, अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर चर्चा हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित काला। अंकित, फिलहाल क्या अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए, इस समय बैठक गतिमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस बैठक में राज्य के तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बैठक में उपस्थित हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में 1.5 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं उसको हरी झंडी मिल सकती है, यानी कि करीब करीब 18 प्रस्तावों पर इस समय मंथन चल रहा है। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहे हैं ना, तो इसको लेकर के सत्र से संबंधित जो प्रस्ताव हैं वो प्रस्ताव इस बैठक में के समक्ष आएंगे। इसके अलावा कर्मचारी के पिछले लंबे समय से नियमितीकरण की मांग है। इसके अलावा उनके वेतन से संबंधित कुछ प्रस्ताव हैं। तो अंकित, अग्निवीरों की सरकारी नौकरी में आरक्षण पर क्या कुछ अभी चर्चा हुई है या होना है अभी बातचीत? देखिए, अभी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है ना कि उत्तराखंड सरकार अग्निवीरों को आरक्षण दे सकती है सरकारी नौकरियों में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस संबंध में आपको ज्ञात होगा कि पहले ही इसकी घोषणा कर चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो धामी कैबिनेट इस समय चल रही है उसमें भी ये प्रस्ताव रखा गया होगा। अभी फिलहाल बैठक गतिमान है और इसके बाद ही ये जानकारी स्पष्ट हो पाएगी कि सरकार इस जो प्रस्ताव है क्या वो कैबिनेट के समक्ष में रखा है या नहीं रखा है। लेकिन सूत्रों से ऐसी जानकारी है कि मौजूदा कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया गया है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को उनके जन्मदिन के अवसर पर उत्तराखंड लोक सम्मान से सम्मानित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने श्री नेगी को 2,51,000 का चेक और प्रशस्ति पत्र भेंट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हरिद्वार रोड स्थित संस्कृति प्रेक्षागृह में आयोजित गीत यात्रा के 50 वर्ष कार्यक्रम में श्री नेगी की रचनाओं पर ललित मोहन रयाल द्वारा लिखित पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने पुस्तक के लेखक श्री रयाल के प्रयासों की सराहना करते हुए पुस्तक को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने वाला कार्य बताया। मुख्यमंत्री ने श्री नेगी को हिमालय जैसे अडिग व्यक्तित्व वाला देवभूमि का महान सपूत बताते हुए कहा कि नेगी जी के गीत हमें अपने परिवेश के साथ पहाड़ की चुनौतियों से परिचित कराने का कार्य करते हैं। उनके गीतों में प्रकृति, परंपरा, परिवेश, विरह, वियोग और व्यथा का जो मिश्रण है वो हमें अपनी समृद्ध परंपराओं और लोक संस्कृति से जोड़ने का कार्य करती है। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र सिंह नेगी को पहाड़ की आवाज बताते हुए उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। उनका जन्म दिवस है और बड़ा शुभ अवसर है कि इतने गीतों का जो संग्रह है कल फिर जब सुबह होगी उसका आज विमोचन भी हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो आदरणीय नेगी जी को अपनी ओर से, आप सबकी तरफ से, पूरे प्रदेश वासियों की तरफ से, उनके सब चाहने वालों की तरफ से मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जन्म दिवस की। और सच में उनके गीत सुनकर
चूँकि बहुत अंतर नहीं है भाषा समझने में, और मैं थोड़ा थोड़ा बोल भी लेता हूँ, तो उसमें एक मन में जो एक भाव आता है। भराड़ीसैंण में होने वाले आगामी विधानसभा मानसून सत्र को लेकर चमोली जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, जिसको लेकर नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। दरअसल आगामी 21 अगस्त से 23 अगस्त तक भराड़ीसैंण गैरसैंण में मानसून सत्र आयोजित किया जा रहा है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जानकारी देते हुए कहा कि सत्र की व्यवस्थाओं के लिए नामित सभी नोडल और प्रभारी अधिकारियों को समय से सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा परिसर, वीवीआईपी और अधिकारियों के आवासों पर बैरिकेडिंग लगाई जाएगी। सत्र के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था को कड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही विद्युत, पेयजल, अस्थायी चिकित्सालय और दूरसंचार की समुचित व्यवस्था की जा रही है। सभी संवेदनशील स्थलों पर बैरिकेडिंग, वॉच टावर, बैरियर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा सत्र को लेकर अभी फ्राइडे को हमने सभी विभागों के साथ वहाँ पर बैठक करी और उसमें लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था से रिलेटेड, साथ ही साथ जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, पेयजल, विद्युत, उनकी डिटेल चर्चा की गई और ये निर्देश दिए गए हैं कि जो विधानसभा सत्र है उसमें जो आवश्यक व्यवस्था है वो सुचारू रहे और किसी भी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों को परामर्श जारी करने के लिए कहा है कि वे आपदाओं और दुर्घटनाओं की वीडियो तारीख के साथ दिखाएं। परामर्श में कहा गया है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तब टेलीविजन चैनल कई दिनों तक लगातार ये खबरें दिखाते हैं, लेकिन बार बार दुर्घटना के दिन के दृश्य ही दिखाते रहते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि इससे अनावश्यक रूप से भ्रम की स्थिति पैदा होती है और दर्शकों में घबराहट होने लगती है। टेलीविजन चैनलों को ये सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि वे दृश्यों को दिखाते हुए सबसे ऊपर तारीख और समय का उल्लेख करें, ताकि दर्शकों को किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो सके। टेलीविजन चैनलों को ऐसी घटनाओं के प्रसारण के सिलसिले में कार्यक्रमों से संबंधित आचार संहिता का पालन करने के लिए भी कहा गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल और प्रदर्शन को लेकर क्या है नियम। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 15 अगस्त को देश भर में तिरंगा शान से फहराया जाता है, लेकिन साल 2002 से पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति आम लोगों को नहीं थी। लेकिन 2002 में भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन के बाद भारत के आम लोगों को भी तिरंगा फहराने की अनुमति मिल गई। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग और उसे फहराने को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसे तिरंगे को फहराते समय ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराना राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा संचालित होता है, जिसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 कहा जाता है। इसमें विस्तार से राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षिक संस्थाओं में ध्वज को सम्मान देने की प्रेरणा देने के लिए फहराया जा सकता है। किसी सार्वजनिक, निजी संगठन या एक शैक्षिक संस्थान के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन सभी दिनों और अवसरों, आयोजनों पर, अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप अवसरों पर किया जा सकता है। नई संहिता की धारा 2 में सभी निजी नागरिकों को अपने परिसरों में ध्वज फहराने का अधिकार देना स्वीकार किया गया है। वहीं भारतीय ध्वज संहिता 2002 में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किस स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके अनुसार ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जहां तक संभव हो इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को जानबूझकर भूमि, फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराया जाना चाहिए। इसे वाहनों के हुड, ऊपर और बगल या पीछे, रेलों, नावों या वायुयान पर लपेटा नहीं जा सकता है। किसी अन्य ध्वज या ध्वजपट को हमारे ध्वज से ऊंचे स्थान पर नहीं लगाया जा सकता है। तिरंगे को बंधनवार, ध्वजपट या गुलाब के समान संरचना बनाकर उपयोग नहीं किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इस तिरंगे की आन, बान और शान के लिए हमारे अनगिनत सैनिकों और नागरिकों ने निरंतर अपने जीवन न्योछावर किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस अभियान को और अधिक लोकप्रिय और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत पौड़ी जिले के कोटद्वार नगर निगम ने बुद्धा पार्क में एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है। साथ ही देश के प्रति ईमानदारी से कार्य करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। नगर आयुक्त वैभव गुप्ता ने बताया कि सेल्फी पॉइंट और हस्ताक्षर अभियान चलाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाना है, साथ ही लोगों को उनके कर्तव्यों के प्रति प्रेरित करना है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत बुद्धा पार्क में एक कैनवस लगाया गया है और उस पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। कई नागरिकों द्वारा उसमें हस्ताक्षर भी किए गए हैं और काफ़ी लोगों में इसमें जोश भी दिख रहा है। सब लोग बढ़ चढ़कर इसमें अभियान में हिस्सा भी ले रहे हैं। वहीं पर एक सेल्फी पॉइंट भी स्थापित किया गया है। वहाँ पर भी काफ़ी युवा जो हैं, खासकर जो नए नवयुवक और बच्चे हैं, वो भी काफ़ी इसमें उत्सुकता के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही इसमें जो यहाँ पर जो घर हैं उनमें भी घर घर में तिरंगा बंटवाने का भी कार्यक्रम है जो चलाया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे नवयुवक हैं, विशेषकर जो आज की पीढ़ी है, उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना को उसमें उनमें संचार करना। वहीं कोटद्वार का युवा वर्ग बड़े उत्साह और गौरव के साथ इस अभियान के साथ जुड़ रहा है। दूसरी ओर तिरंगा की बढ़ती मांग को देखते हुए कोटद्वार की महिला समूह इन दिनों हजारों की संख्या में तिरंगे बना रही है। महिला समूह की सदस्य चंद्रकला रावत ने बताया कि इस कार्य से जहां उन्हें आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है, वहीं राष्ट्रीय ध्वज बनाते समय उन्हें गौरव की अनुभूति भी हो रही है। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती या मान के चलो अपनी आजीविका के लिए भटकती थी, उनको हमने रोजगार देने के लिए तिरंगा झंडा बनवाया और उनको आगे वितरण किया, तो उनकी आजीविका थोड़े बढ़ी है। इस साल हमने हजारों की संख्या में बनाए, जो कि लगभग काफ़ी हद तक बिक चुके हैं और थोड़ा बहुत ही रह रखे हैं। 2 दिन में हमारा काफ़ी आधे ऑर्डर आ रखे हैं, तो वो भी हम 2 दिन में पूरा करेंगे। तिरंगा झंडा ऐसे ही है जिसको हाथ लगाने से ही हाथ के रोंगटे खड़े होते हैं। ये हमारा देश की शान है, इसको नहीं बोलते नीचे भी नहीं रखना, हम तो इसको बड़े संभाल के रखते हैं। काटे भी अगर किसी पे पैर नहीं आना चाहिए झंडे पे, कितनी शान से चलते कि हमारा तिरंगा झंडा हम खुद हमें सिलते हुए बड़ी शान होती है कि हमने इसको सिल के ऊपर छत पे लगाना है, कहीं किसी के नीचे ना गिरे, पैरों पे ना आए। इसी के साथ दोपहर समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।